पढ़ते हो ना नानक चौथे पद में सो जन गत पाए। गुरबाणी को पढ़ते हो ना, सतगुरु बचन करते हैं, कुछ पंक्तियां थोड़े समक्ष रखते हैं। गुर सिख जोगी जाग दे, गुर सिख जोगी जाग दे, माया अंदर करन उदासी। सच्चे पातशाह कहते हैं जेड़े गुरसिख ने जो जुड़ गए ने जोगी जागते ने, माया दी निंद्रा उन्होंने नहीं व्यापती। जागरण हर वक्त है, मनमुख दा मूर्छित होना हर वक्त है। गुरसिख दा जागरण हर वक्त है। तुरिया पद की बंदा जागदा होया भी अंतिश करन विच कुछ ऐसा है जो जन्म वेले भी जागे, बचपना जवानी बुढ़ेपा मृत्यु आ गई, पर वो जागरण हमेशा कायम है। उत्थे कदी निंद्रा नहीं है। तुरिया पद निंद्रा का पद नहीं है, हमेशा जागरण। असि कहने मैं सुपना देखिया, इसका मतलब सुपना चल रहा सी, किसी ने देखिया। जे मैं ही सुपना होंदा ते देखदा क्यों? इसका मतलब ये है सुपना किधरे चल रहा सी, कोई अंदर देख रहा सी। बस वो जो देख रहे हैं वही तुरी है, वही ब्रह्म जोत है, वही सहज पद है। जागृत अवस्था तो शुरू करना पैदा है कम पहले, क्योंकि सुपन में चल रहे देख पाएंगे इन्ना तदात्म नहीं है। उस वक्त भी सुपना चल रहे पर होश जागरण तुरिया उसको देखे, ऐसा नहीं होता। हालात साडे कोल अवसर है जागदिया होया काम पहले आरंभ करना पैंदा है। जेड़े अभ्यासी ने करते ने जब तवज्जो देनी इस तरफ। सवेर तो शाम तक की करते हैं, सब कुछ हो रही है, क्रियापद हो रहे हैं, बेहोशी विच होए। मैं आगे भी कई दफा अर्ज की, सवेरे उठते हैं और रोज जिस ढंग नाल उठते हैं उसे ढंग नाल उठते हैं। शरीर आदि हो गया सिख के। देखना रोज जब शावर लेंदे हो, रोज जिस तरह स्टार्ट होती क्रिया उवें होती। साबण लगता है जिस्म ते अपने आप लग रहे, कुछ नहीं पता की हो रहे। अंदर इन्नी भगदड़ है, अंदर इन्नी बेहोशी, इन्नी निंद्रा तंद्रा, इन्नी दौड़ मची हुई है बंदे को। शरीर के तलते की प्रगट हो गए देखने का मौका नहीं है। तो रोटी खा रहे पता नहीं चलता रोटी कद आरंभ हुई कद खाधी। बहुते बंदे ते कई दफा इन्ने विचारां विच गुम होए हुंदे ने। कई दफा सब्जी पई हुंदी ना थाल विच ते सब्जी दी जगह ते थल्ले बुरकी ला के जद मुंह विच पैंदी फिर ही पता लगदा ये तो थल्ले लग गई। इन्नी बेहोशी, इन्नी बेहोशी, इसनूं जागरण कहोगे? जागरण तो काम शुरू करना पैंदा है। और रोज उठो, शरीर तो उठदे होया देखो, और एक हमेशा ख्याल रखो शरीर विच कोई जाग रहे, कोई जागया सी जिहड़ा इस शरीर विच उतरिया सी। जद शरीर बिल्कुल एक छोटी जी बॉडी सी, एक अंग की तरह, उस वक्त भी वो जागया अंदर मौजूद सी। शरीर फैल गया अज भी वो तुरिया, तुरिया बाहरों ने लियावना किधरे। तुरिया दे अर्थ परमात्मा ब्रह्म। तुरिया में इस करके सहज तां कह रहे हैं क्योंकि गुरबाणी जिहड़ियां पंक्तियां उन्हां विच ये वक्तव्य है। बाहरों नहीं आवना किधरे, हर को मिलिया होया जन्म तो बाहरों नहीं आवना। असी कहने जितने तुसी बैठे हो सब तुरिया पद लैके बैठे हो। सिर्फ मूर्छा ने उसनूं ढक लिया, जिवें सूर्य नूं ढक लैंदे ने बदल। जिमें बदलों में चंद्रमा उड़ जाए, सूर्य उड़ जाए, इसका मतलब ये नहीं है सूर्य है, नहीं सूर्य है, बदलों ने ढक लिया। बदल एक पासे, बदलों को एक पासे करना। तुरिया पद मौजूद है, सहज पद मौजूद है। जागरण तो कम शुरू करो, सवेरे उठना देखना शरीर किमें उठता है और शरीर को इस तरह देखना है जिमें कोई सैकंड व्यक्ति शरीर को देख रहा हो।
दो हिस्सों में अपने आप को तोड़ लेना, एक शरीर एक देखण वाला, अपने आप को देखना। शरीर की करता है, शरीर किमें जाके ये पहले तो औखी लगनी ना, क्योंकि पुरानी आदत पड़ी हुई है, टुटनी नहीं है। पर जो भी होश आवे दो टुकड़ियां च हो जाना, शरीर को सैकड़ कर लेना, शरीर की एक एक प्रक्रिया वाचनी। अगर ये करते रहे हैरान होगे तुसी, ये गल सामने प्रगट होगी, ये चलकार मिलने लग पेगी। शरीर विच ते कुछ जागया जिहड़ा शरीर की हर क्रिया को पकड़ ले। मैं शरीर हुंदा, शरीर शरीर को नहीं पकड़ सकता। शरीर विच सहज पद जागरण है जिहड़ा शरीर की हर प्रक्रिया को पकड़ता है। जागरण को पकड़ना शुरू कर देता, देखना रोज घटनावां बार बार वही रिपीट होणगियां। जिहड़ी घटना ने कल गुस्सा दवाया सी, अज भी वही घटना आ रही है वापस, नाल ही क्रोध आ रहा है वापस। पर जे कोई जागदा होया इस घटना को देखदा रहा तो क्रोध तो मुक्त हो जाएगा, क्रोध तो छुटकारा हो जाएगा। घटना तो आएगी, अगे जब घटना आती सी ते बंदे दे अंदर कुछ जागरण नहीं सी, हुण जागरण है, घटना आ गई ते जागया अंदर समझ गया, उसने घटना को आउंदियां जांदियां देख लिया, सहज पद है उसका नाम। घटना गुजर गई, क्रोध आया गुजर गया, पता भी ना चलेगा। सबो जिन्हां बंदियां ते कल क्रोध आउंदा सी उन्हां ते तरस आउणा शुरू हो जाएगा। ये बार बार वही गल्लां लेके आ रहे ने, वही जीवन। जिंदगी इन्नी थोड़ी है, असी वो जिंदगी नूं छोटियां छोटियां गल्लां ते नष्ट कर रहे हैं। जब तक तुरिया पद हाथ नहीं लगता, जब तक सहज पद हाथ नहीं लगता, उदों तक जन्म मरण नहीं मिटना, उन्हीं देर दुख नहीं मिटना, उन्हीं देर संताप नहीं मिटना। जागरण की हर प्रक्रिया को देखना, शरीर जागदियां की करता है। बेशक कापी लगा लेनी, हर घटना को नोट करना और देखना, वापसी ते फिर वो घटना रिपीट होगी। और करीबन करीबन बहुतियां घटनावां का टाइम भी एक ही होता है, बहुतियां घटनावां एक ही टाइम ते रिपीट होंदी है। जब कोई जागरण में जाग जाए ना, फिर शरीर दे सौण विच भी सुपन विच भी वो जाग पैंदा है। शरीर को सौंदियां देखदा है, क्योंकि तुरिया मूर्छा का हिस्सा नहीं है, वो तो सदा ही जाग गया। तुसी पढ़ते हो ना, सतगुरु जागता है देव भोली मालनी है, पे सतगुरु मेरा सद जागंता, वो सदा ही जाग गया, कभी सुता नहीं है। परमात्मा दी अंश, परमात्मा तुरिया पद तुहाडे सब दे अंदर है, कभी सुता नहीं है। वो कभी उसकी निद्रा तंद्रा ने हमेशा जाग रही है। जिसने सुपन विच भी जागृत ते काम शुरू किया, हौली हौली सुपनियां ते काम हो जाएगा। शरीर सोएगा, अंदर कोई जागदा शरीर को सुतियां देखेगा, सुपना चलन लगेगा ते अंदर जागरण जब पूरा होगा सुपना खंडित हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि सुपने को चलन वास्ते बेहोशी चाहिए। अगर इत्थे कम होंदा रहा, सुपने विच भी जागरण सफल रहा, सुखोपत जब शरीर बिल्कुल सुपनियां तो भी टुटदा है, गहरी निद्रा विच जाता है, उत्थे भी वो जागरण बढ़िया रहेगा, उसनों भी वो देख पाएगा। वो दिन दूर नहीं जिहड़ी सब तो बड़ी मूर्छा है इस शरीर दी, जिसनों मृत्यु कहते हैं। कल मौत आएगी, पर जागण वाला मौत को भी आउंदियां जांदियां देख लेगा। मौत आएगी, मौत का आउणा दिखाई देगा। मौत का जिहड़ा अपने सिर्फ शरीर तक ही, मौत भी चप सिर्फ सारे दे शरीर तक ही पैंदी। हाले सानू तुरिया पद की समझ नहीं, इस तरह लगता है जिवें शरीर मरिया सब मर जाते, हाले उसका पता नहीं है। पर जिन्हां पास तुरिया एवें थोड़ा क्या हो जाता है, जब हुक्म कर देता है इसका बंद कटो ते जलाद नूं तरस आ जाता है। भाई मणि सिंह जी ते वो गुट फड़ के कट्टण लगदा है, ते भाई साहब एवें थोड़ा कहते ने भी घिनौनी हरकत कर रही है, लूण खा के हराम ना करते, बंद कट्टण का हुक्म होया, बंद ते पोटे तो शुरू होता है।
तुरिया पद विच जीण वाला व्यक्ति ये कह सकता है। भाई साहब कहते ने तू शरीर मेरा कट, तू कटना है, मेरे शरीर को कट दिया दे, तेरे नाल मैं भी बैठ के शरीर को, अपने शरीर को कट होंदियां वेखना। तुरिया पद विच पहुंचा व्यक्ति शरीर तो मुक्त होंदा है, मृत्यु तो आउंदी है, मृत्यु नूं आउंदियां देखदा है, उवें ही जिवें तुरिया पद विच जन्म आउंदियां देखिया सी। जन्म और मृत्यु, जन्म तो चलो हो गया, उसका सानू बोध नहीं है, मृत्यु देख सकते हैं अपनी आउंदी किसनों प्रतीत होंदी, जो तुरिया पद विच पहुंच गया, जो सहज पद विच पहुंच गए। इससे बाद में सतगुरु जी ने तुरिया पद किया ते सुन भी के। सुन तो मुराद है जिथे हुण विचारां दी भगदड़ नहीं है, अंदर सहज पद आ गए, अंदर वो भगदड़ नहीं है। दरअसल जिसके अंदर भगदड़ है उसने संसार भी भगदड़ है, जिसके अंदर शांति है उसने संसार भी शांत है। असी कहने संसार मेरा उपद्रव ही है, असी कहने संसार झमेल है, असी कहने संसार ते उपद्रव भी है। पता है गुरु अंगद देव महाराज की कहते हैं, अंदर शांति है, अंदर तुरिया पद है। की कहते हैं, ए जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास। हजूर कहते सारा संसार उस सच्चे मालिक दी कोठड़ी है, ते सच्चा मालिक है किथे? क्योंकि जेड़ा तुरिया पद नूं पा लैंदा है, उसनूं दिखाई दिंदा है उस व्यक्ति विच भी वो सहज पद जिसनूं उसदा बोध नहीं है। दूजे व्यक्ति नूं, दूजे नूं पता नहीं है सहज पद मेरे पास है, दूजे नूं पता नहीं मेरे अंदर कुछ हमेशा दा जागरण भी है, वो तो बेहोशी विच है। पर जिसदा जागरण हो गया वो जान लैंदा ना तां इसदा तन सदीवी है, ना इसदा मन सदीवी है। सदीवी तो सहज पद है, तुरिया पद है, चेतन है जो इस विच मौजूद है। आज नहीं ते कल पता इसनूं भी लग जाएगा, बिना पता लगे तो छुटकारा नहीं। सहज पद, सुन पद। आप हुण पंक्तियां च उतरना करिए, हुण पंक्तियां दी गंभीरता नाल सुनना है कि पंक्ति बड़ी गहराई पूर्ण है। अंतर सुनन बाहर सुनन त्रिभुवन सुनम सुनन। गुरु नानक देव महाराज जी कहते हैं जिस व्यक्ति के अंदर शून्यता है, जिस व्यक्ति के अंदर विचार नहीं मंडला है, पंजाबी विच कहना होवे जिस व्यक्ति पास हुण अपुर अवस्था पुरने नहीं चलते, जो विचारां दे दौड़ विच नहीं है, विचारां तो पार आ गए, ऐसे व्यक्ति लिए सारा संसार बाहरीपन भी शून्यता हो जाती है। उसले बाहर की भगदड़ भी कोई भगदड़ नहीं रहती। कहते हैं एक मौलवी नमाज पढ़ रहा सी ते हीर इस मौलवी ने मोहरों भी लग गई। मुसलमान भी जब नमाज पढ़ते ने तेना दी मनौत है नमाज पढ़ते व्यक्ति के अग्यों नहीं लंघना चाहिए। इन्हां दी मनौत है अगर कोई व्यक्ति अग्यों लग जाए तो नमाज कज़ा हो जाती है, नष्ट हो जाती है। हीर जब उसने मोहरों की लंघी ना, सूफियां दी कथा है, जब मोहरों की लगी ते मौलवी जड़ा है कुरला हो गया ते मौके दे राजे दे पास जाके ना फरियाद कर दे ते हीर ने मेरी नमाज कज़ा की। मैं मौलवी हां, आम व्यक्ति दी कीती होवे ते ठीक है, मेरी मौलवी दी नमाज कज़ा हुई। कहने ने राजे ने हीर को बुलाया ते राजा कहते तू इसकी नमाज कज़ा की, इस मौलवी का आरोप है। उस हीर ने उस मौलवी को देखा, कहने लगी महाराज माफ करना, मैं तेनू देखिया ही पहली बार, तुसी कहने नमाज कज़ा की, मैं तो देखिया ही पहली बार। और राजा कहने लगा मौलवी साहब सुनी इसकी बात। मौलवी कहते मैं सच कह रहा, अल्लाह ताला दी कसम खा के कहना है, मैं नमाज पढ़ रहा सी मोहरों लंघ गई, इतनी तेजी नाल लंघी, मेरी नमाज कज़ा हो गई।
हीर कहने लगी अच्छा मौलवी साहब एक गल का जवाब दे। जब तुसी नमाज पढ़ रहे सी, नमाज केड़ी बला दा नाम है? ये नमाज विच कर की रहे सी असल विच तुसी? मौलवी कहने लगा मैं अल्लाह नाल जुड़ के बैठा सी, अल्लाह नाल इकमिक होया सी, तू मोहरे लंघी, मेरी नमाज नष्ट हो गई, अल्लाह नालों तद टुट गया। और हीर हस पई, कहने लगी मौलवी साहब मैं अल्लाह दे बनाए हुए एक बंदे नाल जुड़ी हां ते मैनू उस तो सिवाय कुछ दिसदा नहीं, दुनिया दी कोई ताकत अज ताईं जम्मी नहीं जिहड़ी मैनू उस बंदे तो तोड़ दे। ते तुसी तां खुद अल्लाह नाल जुड़े सी, तुहानू मैं किवें जुड़िया नूं तोड़ दिता? इसका मतलब है जुड़ना बिल्कुल पखंड है, कोई जुड़ना नहीं। जिस पास तुरिया पद आ जाता है, सहज पद आ जाता है, उसलिए सारा संसार सुकून पूर्ण है। उस संसार में फिर जींदा है। हैरान होना है, भगत सुख नूं भी जींदा है, भगत दुख नूं भी जींदा है। साडी संसारिया दी की गल है, असीं सुख नूं तां की, असीं दुख नूं तां की जाना, जीना असीं सुख नूं भी नहीं जींदे। जीविया कदी सुख नूं? हाँ, जीवन का इंतजाम किया तजोरियां दे विच। कई बार प्रेमी वधिया घड़ी लैके आवणगे ने, एक प्रेमी लैके आया वधिया घड़ी ते लिया के फिर तजोड़ी विच रख दित्ती, 1000-1200 दी घड़ी लई, क्या लगाओ किसी ब्याह शादी ते लगावांगे, इवें थोड़ा लगाओ। हुण जे जीविया बंदा 5 साल ते 50 सालां च किन्ने के ब्याह होने जद सुने, किन्नियां को पार्टियां अपनी, इसनूं जीना कहते हैं। हर व्यक्ति जीवन का इंतजाम करता है, जींदा कोई नहीं। भगत जींदा है, भगत पास 5 रुपये भी ने ना, भगत 50 रुपया नूं जींदा है। बात करना साढ़े पास 5 करोड़ भी है, असीं एक टका नहीं जी पाते। कबीर पास भावें सुकी रोटी है, सुकी रोटी नूं भी जींदे ने, खांदे ने। ते साडे पास की कुछ है, जरा निगाह मार के देखनी किन्ना कुछ जीने है। भगत सुख दी ते गल दूर नहीं, भगत दुख नूं भी जींदा है। एवें नहीं कह दिता दुख दारू सुख रोग पिया, दुख दारू हो जाता है, दुख भी औषधि हो जाता है जब उसनूं जीना शुरू कर दे। हले तो सुख भी नहीं जीविया जा रहे, सुख का भी विरोध किया हुआ है। भगत दे हिरदे विच कोई शून्य तो अलावा होर कुछ वास ही नहीं करता। भगत शून्य हो गए, भगत विचारां विच नहीं है। जब तक व्यक्ति विचारां विच है, हले राह विच है। विचारां तो मुक्त हो गया, पहुंच गया। जब तक विचार ने समझ लेना तुरिया नहीं है, सहज पद नहीं आया। विचार गौर हो गए, तुरिया पद आ गया, सहज आ गया। ते सतगुरु कहते हैं जिस हिरदे विच तुरिया पद है, सहज पद है, अंदर सुन्न बाहर सुन्न, ओदे अंदर पहले शून्यता है, अंदर पहले समाधि, अंदर तुरिया पद है, फिर बाहर भी सब ठीक है, बाहर भी सुन्न, बाहर भी कोई गिला नहीं, बाहर भी जैसा प्रभु ने बनाया सब कुछ ठीक है। तित्रे भवन सुन्न सुन्न, तिन्ना भवना दे विचकार शून्यता ही वर्त रही है। तिन्ना भवना दे विचकार भगत ने एक रस है, शून्यता है, सहज पद है, जागरण है। चौथे सुन्ने जो नर जाने ताको पाप न पुन्नन। गुरु नानक देव महाराज जी कहते जो चौथे पद विच पहुंच गया, जो सहज पद विच पहुंच गया, जो उसनों जान गया, उस अवस्था विच बलीन हो गया, ताको पाप न पुन्नन, ना उन्हें पाप पाउंदा है, ना उन्हें पुण्य पाउंदा है। और पाप तो भी मुक्त हुंदा है ते पुण्य तो भी मुक्त हुंदा है। असीं यही सुनते पुण्य करो, असल विच गल उल्टी है। जिन्ने पुण्य करने वाले बंदे तुहानू बच्चे मिलणगे, उन्हें पापी नहीं बच्चे मिलते। पापियां नूं ते अध्यात्मक ज्ञान करवावना किसी पैगंबर नूं इन्ना मुश्किल नहीं होया। असल विच जिन्हां नूं पुन्नी होण दा भुलेखा पै गया सी, उन्हां ते बड़ी मेहनत करनी पई। कौड़ा राक्ष कोई पुन्नी नहीं। रोज बंदा तड़के खांदा है,
ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾंस ਖਾਂਦਾ ਹੈ।